नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोषण के विरुद्ध इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर योगेंद्र अजमेरा। दोस्तों, आज हम खड़े हैं फकीरा खेड़ा में और आज जो इस गांव के अंदर एक रोष व्याप्त है। अजमेर विकास प्राधिकरण के दिए गए आदेश जो कि मकान तोड़ने के लिए बताते हैं, जिससे ग्रामवासियों में, क्षेत्रवासियों में खासा रोष छाया हुआ है और इस रोष को पब्लिक के सामने जो ये अपनी बात किस प्रकार रखते हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं भाई साहब? हम गांव किशनपुरा फकीरा खेड़ा में खड़े हैं। मैं गांव किशनपुरा फकीरा खेड़ा का सदर बोल रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल जब्बार। आज आप परेशान क्यों? आज आप लोगों ने इसलिए परेशान है, एक तरफ तो हमारे को वन विभाग कहती है कि हमारे वन विभाग में, एक तरफ हमारे को यूआईटी कहती है कि हमारे में यूआईटी में। दूसरी बात, मेरी यहाँ कम से कम 6 पीढ़ी हो चुकी है। मेरे दादा परदादा यहाँ के पैदाइश, मेरे बाप दादा यहाँ की पैदाइश, फिर हम यहाँ की पैदाइश, फिर हमारी औलाद यहाँ की पैदाइश, और आज इस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ। मैं इस पोजीशन में दोस्तों अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 2013 के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मकानों को तोड़ने की बारे में उन्होंने बताया है। तो बातचीत करते हैं कि पहले भी आए थे, पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई या आपने क्या कार्रवाई की या अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब हमारे को यूआईटी वाले आके ये कह रहे हैं कि आपके लाइट के बिल दो, हम सर्वे कर रहे हैं। हमारे सर्वे करने के लिए लाइट के बिल लेके वो ले जाके इन्होंने नोटिस दिया है हमारे को 19 तारीख का लास्ट टाइम। किस तरीके से भ्रमित कर आदमी को दस्तावेज डेटा इकट्ठी किए जाते हैं, एक साइबर क्राइम की ओर भी इशारा करता है, किंतु जो आज वास्तव में एक आशय उजड़ने की जो बातें हैं, उस बातों के लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी ये लोग कह रहे हैं ऐसे लाइटों के बिल लेके इन्होंने पूरी इनकी खानापूर्ति की। जब यूआईटी यहाँ आई थी, जब ये इन्होंने मौके वारदात में ये नहीं देखा कि जमीन खाली है नहीं है, कुछ भूमि माफियाओं ने उठा के इनको सिलेंडर करवा दी और इन्होंने कर ली। और करने के बाद ये कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी हमने सिलेंडर कर ली। अरे सिलेंडर तो आपने कर ली, लेकिन मौके पे वारदात पे आके आपने ये देखा क्या खाली है नहीं है। दूसरी बात, आप एक तरफ ये कह रहे हो आपके लाइट के बिल दो, हम सर्वे कर रहे हैं, आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे, वो नहीं करे जाएंगे। तो आप लाइट के मकान से आज ये अनुभव लगा रहे हो। उस जमाने में पहले घास लाइट की चिराग जलती थी, हम घास लाइट की चिराग में जी के हमारा जीवन बसर करा है। और आज हमने लाइटें लिए, उन पुराने मकानों के हमने रिपेयर करा के हमारी व्यवस्था जैसा बना के रख रहे हैं। रोज कमा के लाते हैं, खाते हैं। और आज यूआईटी आगे करिए कि ये अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण है। कौन सा अतिक्रमण है? हम यहाँ के खातेदारी है, हमें सुरक्षित अतिक्रमण प्रदान करें। ये जो आपके साथ एडीए ने जो आपको नोटिस दिए मकान तोड़ने के संदर्भ में, अब आप इसमें आगामी क्या रणनीति अपनाएंगे? आगामी रणनीति सर हमारी ये रहेगी कि हम मुख्य न्यायालय के पास में गए, जिला कलेक्टर साहब के पास भी गए और जिला अधीक्षक के पास भी गए और सबको हमने ज्ञापन दिया है। लेकिन हमारे पास साथ में ये दूसरी बार और ये वापस नोटिस आया है और 19 तारीख को ये हमें तोड़ने की मतलब नोटिस दिया है इन्होंने। इसके लिए हम जो है न्यायालय का रास्ता अपनाएंगे और न्यायालय से ये हमें पूरी उम्मीद है और देश के कानून व्यवस्था पे हमें पूरी उम्मीद है कि हम सब और इतने बच्चे और इतने बड़े बुजुर्ग, आज हमारी 7 पीढ़ी यहाँ पे निकल चुकी है सर, और हम भी बूढ़े हो चुके हैं। हमारा बचपना भी यहीं पे पैदा हुए हैं, हमारे वालिद, हमारे बाप, हमारे दादा परदादा सब यहीं के रहने वाले हैं। और आज इतने सालों के बाद में हमें ये प्रकटित किया जा रहा है और ज़बरदस्ती हमारे आशय में तोड़ने की बात की जाती है। इससे हम बहुत परेशान हैं और हम न्यायालय से गुहार लगाएंगे और इस चीज़ के खिलाफ जो भी विधि कार्रवाई होगी वो करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज आप देख रहे हैं देश में फैलती अराजकता। मणिपुर के बाद आज अजमेर के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप से ये अतिक्रमण के संदर्भ में कार्रवाइयाँ कर लोगों की मकान तोड़े जा रहे हैं, तो और उनको नोटिस देकर शारीरिक और आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके संरक्षण की मैं इंडियन टीवी न्यूज़ के माध्यम से न्यायालय से अपील करूँगा कि इस राष्ट्र को सुरक्षित आश्रय प्रदान करें, संरक्षा प्रदान करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं कि भीड़ जिस तरीके से हमारे साथ खड़ी है, इनमें ये जो खासा रोष है अपने आशियाँ को बचाने के लिए, और जो समग्र व्यक्ति है वो थोड़े आगे आए, क्योंकि दोस्तों आज़ादी के बाद से गरीबी का, अशिक्षा का दौर निरंतर जारी है और इसी की ज्वाला में झुलसते हुए जो राजनेता हैं, इन सब चीज़ों का विकास के नाम पर व्यवसायीकरण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार गांव के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। स्वागत है दोस्तों दहशत के साए में जीते लोग, और आइए जानते हैं
के महिला जीवन पे और परिवार पे जो एक परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति के लिए जानते हैं आम लोगों की राय। और फकीरा खेड़ा में इस समय हम खड़े हैं और ये जो मकान टूटने के जो एडीए ने आदेश दिए हैं, उनसे परेशान परिवारजन आज सब इकट्ठे होकर अग्रिम कार्रवाई के लिए यहाँ खड़े हैं। आइए बातचीत करते हैं कि क्या हालात है वर्तमान में, आप क्यों। नमस्ते सर, मेरा नाम शानू है और हम इतनी मुसीबतों से मतलब हमने घर मकान बनाए हैं। हमारे आदमी रोज़ कुबक होते, रोज़ पानी पीते, उस पोजीशन पे हमने फिर भी घर मकान बनाए। आज हमसे एरिया वाले आके बोलते हैं कि भाई तुम्हारे राशन कार्ड दो, तुम्हारे लाइट की बिल दो। तो हमने उन पे भरोसा करके नहीं उनको राशन कार्ड, लाइट की बिल दोनों ही दिए। उन्होंने हमसे लेकिन ये बोला है कि भाई तुम्हें सुरक्षित करेंगे। उन्होंने सुरक्षित करने की जगह हमें उलझन में डाल दिया। अब उलझन ऐसी आ चुकी है सर हमारे कि हमारे मकान तोड़ने के नोटिस आ चुके हैं। तो अब ये नोटिस लेके हम कहाँ जाए। अब हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है तो सरकार है। और सरकार से हमारी ये निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करे। हम गरीब है, हम रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। हमारे घर में कोई ऐसे नौकरी चाकरी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो हम उसको प्रयास कर ले। हमारे आस हमारे घर के झोपड़े हैं। अब वो घर के झोपड़े अगर तुम ले लोगे तो हम कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे को लेकर। और इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि पुलिस के साथ आते हैं, गाड़ी भर भर कर आती है, लेडीज़ पुलिस अलग आती है, जेंट्स पुलिस अलग आती है। तो वो दोनों पुलिस मिलके नहीं हमें धमकी देते हैं कि घर से कोई नहीं निकलेगा। तो हम घर से भी नहीं निकलते। उन्होंने जो मांगा है हमने वो सब कुछ दिया। और नहीं, हमें इतना परेशान कर रखा है कि बहुत ज़्यादा। अब हमें वीआईटी वाले से सहायता चाहिए। एडी की खबर से हम सब लोग परेशान हैं। हमें सुबह से खाना क्या, हमारा तो खाना पीना ही, नींद, रात की नींद ही आराम हो रही है सर। हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। हमें भी कुछ सपोर्ट चाहिए। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चों को लेके। हमें घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो खाली जमीन पड़ी आप उनको ले सकते हैं, लेकिन हमें घर चाहिए। हमारे आश्रम मत छीनो। अगर सरकार कहती है कि हम 4 लाख रुपए दे रहे, 3 लाख रुपए दे रहे सरकार की तरफ से, मकान बनाओ, मकान बनाए तो सरकारी मकान तोड़े आज हमारे। वो सरकार की कहाँ की जो 3 लाख रुपए दे रही है, कोई 2 लाख रुपए दे रही है, कोई 4 लाख रुपए दे रही है जमीन को ऊपर मकान बनाने के लिए। आज वो जमीन पर हमारे मकान है तो उसको तोड़ने के लिए सरकार ही आगे आ रही है। तो फिर कौन सी सरकार से हम उम्मीद लगावे। ये कौन सी जगह खड़े हम? फकीरी खेड़ा और वार्ड नंबर किशनपुरा, वार्ड नंबर 30।